ओके, तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था क्लाउड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती है और कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती है। ये वीडियो उससे थोड़ा नेक्स्ट लेवल है। इस वीडियो में हम लोग AWS के अकाउंट को क्रिएट करेंगे और 15 जुलाई 2025 के बाद में AWS के ऊपर अगर आप नया अकाउंट बनाते हैं तो AWS आपको साइन अप करते ही 100 क्रेडिट्स आपके अकाउंट में डाल देगा। और जैसे जैसे आप AWS की और सर्विसेज को एक्सप्लोर करोगे तो AWS आपको 100 क्रेडिट्स और दे देगा। अगर जो आपका अकाउंट AWS में पहले से ही अवेलेबल है, डिटेल्स के हिसाब से AWS आपके अकाउंट तो बना देगा, बट उसमें आपके क्रेडिट्स आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि 15 जुलाई से पहले अगर आपका कोई भी AWS का अकाउंट है या फिर आपने उस अकाउंट को डीएक्टिवेट करा, डीएक्टिवेट करने के बाद में आपने क्रेडिट्स के लिए न्यू अकाउंट क्रिएट किया, जिसमें आपने आपका बैंक डिटेल, पैन कार्ड, सेम डिटेल्स को प्रोवाइड कराया, जिसमें लास्ट टाइम आपने उन्हीं डिटेल्स को दूसरे अकाउंट के लिए यूज लिया हो, तो AWS इसको रिकमेंड नहीं करेगा। अकाउंट तो आपका बन जाएगा विदाउट किसी क्रेडिट्स के बिना। ओके, तो न्यू अपडेट्स की बात कर लेते हैं। AWS में अगर आप 15 जुलाई 2025 के बाद में न्यू अकाउंट बनाते हैं तो आपको 100 क्रेडिट्स मिलेंगे, और अगर AWS की सर्विसेज को एक्सप्लोर करते हो तो 100 क्रेडिट्स और आपको मिल जाएंगे। 6 मंथ का ये प्लान है। 6 मंथ के बाद में आपका जो प्लान है फ्री प्लान, वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा पेड प्लान में। सेम अगर आपके क्रेडिट्स भी खत्म हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पेड प्लान में स्विच हो जाएगा। पेड प्लान में आप 150 प्लस AWS की सर्विसेज को और एक्सप्लोर कर सकते हो जब आप पेड प्लान यूज ले रहे हो। इन शॉर्ट, अगर आप नया अकाउंट बना रहे हो तो अकाउंट बनाते ही आपको 100 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। AWS की कुछ और सर्विसेज को एक्सप्लोर करोगे तो 100 क्रेडिट्स और मिल जाएंगे। 6 मंथ का ये प्लान है, बट बेनिफिट ये है आपको क्रेडिट्स मिल जाएंगे जिसमें आप AWS की सर्विसेज को एक्सप्लोर कर पाओगे और अपने एप्लीकेशंस को और सॉफ्टवेयर्स को इजी तरीके से होस्ट कर पाओगे, जिसमें आपके टेस्टिंग एनवायरनमेंट रन हो सके। तो यही कुछ नए अपडेट्स हैं जो AWS की तरफ से हमको मिले हैं। अब हम चलते हैं ब्राउज़र पे हमारा AWS का अकाउंट बनाने के लिए। ओके, तो सिंपली अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम लोगों को ब्राउज़र में AWS कंसोल टाइप करना रहेगा। सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है AWS कंसोल, वहाँ पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अगर आपके पास में IAM यूज़र्स AWS के थ्रू पहले से बने हैं तो आप डायरेक्ट अकाउंट ID यूज़ लेके उसको लॉगिन कर सकते हैं। और अगर जो आपके पास में रूट एक्सेस अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो आप नीचे बॉटम में एक ऑप्शन और आपको दिख रहा होगा, वहाँ से आप आपका ईमेल एड्रेस रूट यूज़र का डाल के उसको लॉगिन कर सकते हैं। रूट यूज़र से आप मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हैं, उनको ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप्स में डाल सकते हैं, पर्टिकुलर एक पॉलिसी से मैप कर सकते हैं। वो आगे हम लोग देखेंगे। इसे थोड़ा और नीचे देखेंगे तो आपको क्रिएट ए न्यू अकाउंट दिख रहा होगा। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। राइट हैंड साइड पे आपको 2 इनपुट बॉक्स दिख रहे हैं, जिसमें आपका फर्स्ट ईमेल एड्रेस जो कि रूट यूज़र के लिए रहेगा, वही ईमेल एड्रेस को आपको इस इनपुट बॉक्स में डालना रहेगा। याद रहे, आप जो भी ईमेल एड्रेस जिसमें यूज़ ले रहे हैं वो रूट यूज़र से बनेगा। और यहाँ पे AWS अकाउंट का जो आप नाम देना चाहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बना रहा हूँ तो मैं अपने चैनल का ही नाम दूंगा, टेक विद बुरहान। इसको फिलअप कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ईमेल एड्रेस और नेम डालने के बाद में आपको वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे आपको आपका सिक्योरिटी वेरिफिकेशन डालना है जो आपके डिस्प्ले पे शो रहा हो। सबमिट कर दीजिए। ईमेल एड्रेस पे वेरिफिकेशन कोड आपको मिला होगा, वही ईमेल एड्रेस पे जो कोड मिला है वो यहाँ पे आपको इंपुट करना रहेगा। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद में आपको पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको आपके रूट यूज़र का पासवर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक पेड प्लान का है और एक सेकंड ऑप्शन जो है वो फ्री प्लान का है। 6 मंथ के लिए आपको ये प्लान मिलेगा, जिसमें आपको 200 क्रेडिट्स आपको रिसीव होंगे। फर्स्ट क्रेडिट आपको 100 क्रेडिट्स रिसीव होंगे जो आप अकाउंट को साइन अप करते ही आपको मिल जाएंगे। सेकंड जो 100 क्रेडिट्स है, आप AWS की और सर्विसेज को एक्सप्लोर करोगे तो आपको 100 क्रेडिट्स और मिल जाएंगे। 6 मंथ के फ्री प्लान के साथ ही जाते हैं तो सिंपली हम यहाँ पे चूज़ फ्री प्लान पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का पेज शो हो रहा होगा। आपके हिसाब से जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो डिटेल्स आपको इस पेज पे इंपोर्ट करनी रहेगी, और इंपोर्ट करने के बाद में आप सिंपली एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद में आप एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे थर्ड स्टेप पे जाने के लिए। ओके, तो आपका नेक्स्ट पेज जो है वो बिलिंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। फिक्र ना करें, AWS सिर्फ वेरीफाई के लिए आपसे ये मांगता है अगर आप बिलिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं तो। इसमें बेसिकली आप आपके बैंक अकाउंट का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को यूज़ ले सकते हैं। आपके अकाउंट में से मिनिमम 2 या 3 रुपीज़ कट होंगे,
और वो वापस रिफंडेबल है, वो वापस रिफंड भी हो जाएंगे। हम इस इन्फॉर्मेशन को फिलअप करके वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर जो आप बैंक डिटेल्स इसमें जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके बैंक के अंदर आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्ट को एक्टिव करना रहेगा। अगर जो वो एक्टिव नहीं रहेगा तो आपके कार्ड को AWS एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को कैसे एक्टिव करना है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका URL दे दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए। अपने बैंक की इंफॉर्मेशन यहाँ आपको फिलअप करनी पड़ेगी। फिलअप करने के बाद में आपको आपका पैन कार्ड देना पड़ेगा, जो 10 डिजिट्स होते हैं पैन कार्ड के, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट होने के बाद आपको 4th पेज शो हो रहा होगा, जिसमें आपको आपकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। बेसिकली आपको आपकी आइडेंटिटी कंफर्म करनी पड़ेगी। पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, इंडिविजुअल यूज़ के लिए ले रहे हैं। पैन कार्ड हम लोगों ने पहले से दे दिया, डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं यहाँ पे। उसके बाद पैन कार्ड के नंबर, नेम आपको यही रखना है, और फिर आगे नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सपोर्ट प्लान पे आपको बेसिक पे सेलेक्ट करना रहेगा। कंप्लीट साइन अप पे क्लिक करके आप डायरेक्टली होम पेज पे पहुंच जाओगे। तो ये थी हमारी प्रैक्टिकल की सबसे फर्स्ट वीडियो, जिसमें मैंने आपको कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया। क्रेडिट्स एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। क्रेडिट्स चेक करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद में क्रेडिट्स पे क्लिक करना रहेगा, और आप यहाँ देख सकते हैं हमको AWS से 100 क्रेडिट्स हमारे अकाउंट में हमको मिल चुके हैं। हम हमारी AWS की सर्विसेज को और अगर एक्सप्लोर करेंगे तो हमको 100 क्रेडिट्स और मिल जाएंगे। तो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।